24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, 24 आवर्स टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेहमान आए हैं वो डेप्यूटी लीडर है MCGM में, माननीय श्री कमलेश यादव जी। हम कमलेश यादव जी का स्वागत करते हैं और सीधी बात में उनसे कुछ तीखे सवाल लेकर हम उनके पास आए हैं। ये सवाल हम उनसे अब शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नमस्कार सर, हमारे कुछ सवाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी लीडर हैं MCGM में, और पिछले दिनों हमने देखा है कि एनवायरनमेंट के नाम पे एक तरफ प्रशासन ये कह रही है कि आरे बचाओ, और एक तरफ पूरा जो मठ से लेकर के एरंगल का जो रोड है उस पे बहुत सारे तरीके से मैंग्रोव्स का और झाड़ों का कत्ल किया जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, यह जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, यह महाविकास आघाड़ी नहीं, महाविनाश आघाड़ी सरकार है। यह पर्यावरण के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यह पर्यावरण के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जब मेट्रो की बात आती है, कारशेड की बात आती है, इनका जहाँ निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ जहाँ साध्य नहीं होता है, वहाँ कहीं न कहीं अलग अलग से अपने मुद्दे ला करके वहाँ विरोध करने का काम करते हैं। माननीय आदित्य ठाकरे जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कारशेड मेट्रो का आरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वृक्ष बहुत सारे तोड़े जाने वाले हैं। जो पर्यावरण प्रेमी थे, जो वृक्ष प्रेमी थे, उनके साथ बैठ करके उन्होंने अनशन, धरना जो भी हो सकता था वो किया। लेकिन उसके उलट जब पर्यावरण जहाँ सबसे मूलभूत पर्यावरण जहाँ सबसे ज़्यादा संरक्षित करना है, किसी भी दरिया के किनारे, किसी भी सी साइड पर, जब आपको अगर प्रकोप से बचना है, चाहे वो जो भी वो समस्याएं आती हो, तो मैंग्रोव प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा धर्म होता है। यह हमारे आपके किसी इंसानी धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि दुनिया का जो भी दरिया की तरफ से प्रकोप आते हैं, जो भी तूफान आते हैं, अगर उसको कोई रोक सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव रोक सकते हैं। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए मालौनी के मालाड पश्चिम के जो आमदार हैं, इस समय मुंबई शहर के पालक मंत्री हैं माननीय असलम शेख जी, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वहाँ चाहे एरंगल हो, चाहे मनोरी हो, चाहे वो पट्टा चाहे जो क्रिक से साइड हो, कभी वो स्टूडियो के नाम पे, कभी वो MTDC के नाम पे, ये सारा भ्रष्टाचार, ये भर्तियाँ होते रहती हैं। यह वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ का कलेक्टर, वहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारी ये सारी सच्चाई जानते हैं, सारी नंगी सच्चाई जानते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में, पैसे के लोभ में कोई भी वहाँ जो ये गलत काम हो रहे हैं उसको रोकने का काम नहीं करता है। यही महाविकास आघाड़ी और के नाते महाविनाश आघाड़ी सरकार है, ऐसा मेरा मानना है। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ये लोग बाबा साहेब हॉस्पिटल करके, बाबा साहेब के नाम पे एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। वहाँ पर भी देखने में और सुनने में आया है कि वहाँ पर भी डंपिंग जो है वो बहुत जोरों शोर में चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल जो है वो तो अस्तित्व में है। उस हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए 1200 झाड़ों का कत्ल किया जा रहा है। अब बताइए, आप पर्यावरण के नाम पर मेट्रो का विरोध करते हो, जब सुपर स्पेशलिटी बनाने की बात आती है, विकास के नाम पर आप यहाँ 1200 पेड़ तोड़ते हो। यह सरकार दिशाहीन है। इस सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको पता नहीं है। बस इस सरकार का जहाँ निजी स्वार्थ होगा, इस सरकार को टेंडर में जहाँ पैसे मिलते होंगे, इनका टेंडर में जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता होगा, वहाँ जाकर के काम करने का काम करते हैं। इसलिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे 1200 पेड़ों को काट करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रहे हैं। उस अस्पताल को बनाने के लिए ये बगल में भी, उसके अगल बगल में रीलोकेट करके भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उनका स्वार्थ, उनका हित उस 1200 पेड़ को तोड़ने में है। इसलिए वो ऐसा जो
जिसकी जितनी भी निंदा करे उतना कम है। ऐसा घृणित काम ये करने का काम करने जा रहे हैं। सर, अभी आपने एक पॉलिटिशियन का नाम लिया। अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर जब भी कोई अगर गाड़ी रोकता है या कोई चीज़ होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग हमेशा वहाँ के पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं। आपने भी, आप तो सेंटर में है, तो ये जो भी काम हो रहा है इस पर आपने कोई आवाज़ उठाई या कोई पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में कोई मुहिम चलाई ताकि ये जो जिस तरीके से मैंग्रोव्स और झाड़ों का कत्ल हो रहा है इस पर कोई रोक टोक हो सके, वैसा आपने कुछ किया है सर? इसके पहले मैं मोर्चा निकाल चुका हूँ और उनका जो असलम शेख जी हैं उनके नाम से वहाँ हिंदुस्तान में जितनी बिजली चोरी नहीं होती होगी उतनी बिजली चोरी सिर्फ और सिर्फ असलम शेख जो हमारे पालक मंत्री है मुंबई शहर के, उनके क्षेत्र में होती है। जितने गलत काम है, चाहे भरनी होता हो चाहे अवैध धंधे होते हों, वहाँ आप देख रहे होंगे सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वेश्यावृत्ति अगर कहीं होती होगी तो वहाँ होती होगी, गंदे काम कहीं होते होंगे तो वहाँ होते होंगे, होटलों में गलत काम कोई होता होगा तो वहाँ होता होगा, भर्ती होती होगी तो वहाँ होती होगी। इन सारे चीज़ों के खिलाफ पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल मालोनी पुलिस स्टेशन में डीसीपी जोन 11 के उपस्थिति में इन सारी चीज़ों की शिकायत की और डीसीपी ने एक्शन लेने का तो वादा किया ही, लेकिन राजनीतिक दबाव में ऐसे कोई कार्रवाई होती नहीं है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उग्र रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के मैदान में उतरने का निर्णय किया और निर्णय करके हम उसमें मैदान में उतरने वाले हैं। सर, एनटीडीसी के नाम पे बीएमसी ने अपने वेबसाइट में ये दर्शाया है कि वो लोग 6 लाख ब्रास जो है वहाँ भरनी करेंगे, मगर ये नहीं दर्शाया है कि वहाँ कितने मैंग्रोव्स कत्ल होंगे या कितने झाड़ का कत्ल होंगे और उन झाड़ों को रिलोकेट कहाँ किया जाए। देखिए, वही तो हमने आपसे पहले कहा, यह सरकार दिशाहीन सरकार है, इनके पास अपनी कोई योजना नहीं है, इनको काम करना है, सरकारी नियमों का पालन नहीं करना है। आप जहाँ ही कहीं भी मैंग्रोव हो, भरनी करनी है, आपको दिल्ली से आपको परमिशन लानी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लानी पड़ती है, आपको हाई कोर्ट में जाकर के परमिशन लेनी पड़ती है, जो फ्रेंडली लोग हैं उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन यह सरकार एमटीडीसी के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार यह सरकार भरनी के नाम पर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ बड़े से बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि जो पर्यावरण बचाने के जो जगहें हैं, पर्यावरण के लिए जो जरूरी है, उस चीज़ को सरकार एमटीडीसी के नाम पे, भरनी के नाम पे या टूरिज्म के नाम पे उसका विनाश नहीं करे। सर, एक और सवाल है कि एरंगल में तो एनटीडीसी का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर भी करीबन रोज की 100 गाड़ियाँ खाली हो रही है। अब वो एरंगल में क्या मसला है वहाँ पर, इसके बारे में अगर आप कुछ लोगों की आंखें खोलें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, मालोनी के जो आमदार साहब हैं, जो अभी पालक मंत्री हैं, ये सब अवैध निर्माण करना, अवैध निर्माण को संरक्षण देना, स्टूडियो बनवाना, वहाँ सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे होंगे स्टूडियो अवैध रूप से चल रहे हैं, बड़े बड़े बने हैं, कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं करती। आप एक ही रख लीजिए, हमने पहले कहा कि मालोनी के जो विधायक हैं, जो मुंबई शहर के पालक मंत्री भी हैं, उनका तो शुरुआत से उनका व्यवसाय रहा है भरनी करना, उससे वसूली करना। जितने भी आप देख रहे होंगे एरंगल में, मालोनी में, मढ़ में इतने बड़ी संख्या में जो स्टूडियो बने हैं, कहीं न कहीं वहाँ के पालक मंत्री जी का संबंध है। और जो एरंगल की आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे आने वाले दिनों में वहाँ इस भरनी के माध्यम से वहाँ स्टूडियो बनेंगे। लेकिन अब मुंबई शहर में पालक मंत्री, सरकार उनकी, तो इसलिए कायदे कानून को धड़ा दिखा करके, कायदे कानून को अंगूठा दिखा करके पालक मंत्री मुंबई शहर के उनके इशारे पर यह अवैध काम हो रहा है। आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और प्रशासन को मजबूर करेगी। इसके पहले जिस तरह से अवैध रूप से टीपू सुल्तान मैदान की भरनी हुई, एक भी रुपया सरकार के तिजोरी में जमा नहीं हुआ, किसी और की तिजोरी में, वहाँ के आमदार की तिजोरी में जमा हुआ। आने वाले दिनों में जो भी परमिशन मिले, जो भी व्यवस्थाएं बने, सरकार की तरफ से मान्यता हो,
सरकार के जितने परमिशन हो वो मिले, अगर परमिशन नहीं मिलते हैं, अवैध काम नहीं हो, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन को मजबूर करेंगे। सर हमारा एक आखिरी सवाल है, जो मालूनी के 1 नंबर पे बीएमसी की स्कूल थी, उस स्कूल में बीएमसी 2003 से एक ब्लाइंड एसोसिएशन उन्होंने चलाने के लिए दिया था, और अभी सुनने में आया है और हमारे पास काफ़ी लोग ये लेकर के भी आए हैं कि वहाँ से उनको खाली किया जा रहा है, रीलोकेट नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर वो बेचारे 2003 से अगर वहाँ चला रहे हैं तो वो आज कहाँ जाएंगे? आप उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते या क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाते? देखिए, सांसद गोपाल शेट्टी जी ने इस विषय पर को लेकर के असिस्टेंट कमिश्नर संजोग कबरे जी के कार्यालय में उन्होंने मीटिंग लगाई थी। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो और ऑफिसर्स हैं उनके सामने उन्होंने ये कहा था कि स्कूल तोड़ करके बनाना जरूरी है, आप जरूर बनाइए, लेकिन ऐसी संस्था जो 2003 से सिर्फ और सिर्फ अंधों के लिए काम कर रही है, वह अपना काम व्यवस्थित ढंग से कर रही है, कंप्यूटर रख के लोगों को कंप्यूटर सिखा रही है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी शिकायत पर ऐसे लोगों को उनके कमरे को खाली कराना या मुंबई महानगर पालिका को शोभा नहीं देता है। इसलिए माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने माननीय आयुक्त जी से विनती की है, और माननीय आयुक्त जी के माध्यम से मैंने एजुकेशन के अभी जो डीएमसी है, ज्वाइंट टीएमसी हैं सलील जी, उनसे मैंने बुधवार को बात की थी। उनको हमने कहा कि इस ब्लाइंड एसोसिएशन को, जो अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती है, उसके संस्था को जो स्कूल टूटने वाला है जहाँ उनका कार्यालय है, उनको बेघर न करके उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह उसको देने की व्यवस्था की जाए। मुंबई महानगर पालिका वहाँ के आमदार असलम शेख के दबाव में अगर यह कार्रवाई करती है, उनको बेदखल करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के मार्फत दबाव बनाने का काम करेगी और प्रयास करेगी कि अंधे व्यक्ति को, जो अंधों के लिए काम कर रहा है, उसको कहीं न कहीं उसके कार्यालय को चलाने की व्यवस्था की जाए। अगर असलम शेख चाहते हैं हम आलान में काम नहीं करें, तो हम चाहेंगे कि कांदीवली में हमारे साथ बहुत सारी स्कूलें हैं जहां प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं महानगर पालिका के प्रीमाइसेस में, वहां उनको जगह दे करके उनके जो कामकाज है वो व्यवस्थित जैसे पहले चलते थे वैसे आने वाले दिनों भी चले, ऐसा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कर दूं? जैसे कि आपने देखा और सुना कि कमलेश यादव साहब ने पूरी पीड़ा उठा रखी है कि जो जो अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो भरनी का हो, चाहे वो अंधों की स्कूल का हो, उस पर वो बड़ी निष्ठा से काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने इतनी सारी बात हमें समझाई, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। जी धन्यवाद। आपने मुद्दे अच्छे, आपने सवाल अच्छे किए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं उसको हम अंतिम छोर तक पहुंचा सके, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप वैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन आमदार के दबाव में इन मुद्दों को आप छोड़ेंगे नहीं, ये भी हम आपसे उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। हम हमारा कार्यवाही या हमारी जो कार्य क्षमता है उस पर पूरी तरह से काम करेंगे सर। और दर्शकों, आपको भी अगर हमारा इंटरव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़। मुराद टोसानी के साथ कैमरामैन हारून कुरैशी।